सोच ही लिया कि करना ही है, तो एडवाइस ये है, एक दो ब्रांचेस हैं जो काफी अच्छी हैं, आप उन पर रिसर्च करें और उनसे ही करें, वरना पॉलिटेक्निक के चक्कर में ना पड़ें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की अगली वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक यानी जीटीआई के बारे में। ठीक है सर, आप 10th में होते हैं या 12th में होते, लोग आपको समझाना शुरू कर देते पॉलिटेक्निक के फॉर्म डालो, पॉलिटेक्निक के फॉर्म डालो। अगर हम पर्सनली अपनी बात करें तो अगर मेरा बच्चा हो तो हम उससे कहेंगे बेटा सब्जी बेच लो लेकिन पॉलिटेक्निक मत करो। इसके डिसएडवांटेज ज्यादा हैं और एडवांटेज कम है। आज पूरा डिटेल करने वाले हैं। अगर आप भी पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत कायदे से देखिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, नंबर 1, हमने कल भी कहा था पॉलिटेक्निक आप तब ही करें या कोई स्पेशल कोर्स आप तभी करें जब आप बिल्कुल कसम खा के बैठे हैं कि हमें इंजीनियर ही बनना है। ठीक है सर, क्यों ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि उसके बाद शायद आप कुछ और करने लायक ना रह जाएं। जरा मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, पॉलिटेक्निक आप कब करें? नंबर 1, आपका टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका सपना है मैं इंजीनियर ही बनना है। अब बीटेक हम नहीं कर पाएंगे भैया। क्यों नहीं कर पाएंगे बीटेक? बीटेक में अगर हम प्राइवेट करने गए 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए खर्च होगा, घर वालों का नहीं बजट है इतना, तो हम क्या करेंगे? हम पॉलिटेक्निक यानी जीटीआई करेंगे। लेकिन अब यहां पे बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है और आगे चल के उसे रोना पड़ता है। यहां तक कि एक बच्चा हमारा खुद का, जब हम 1 to 1 लोगों से बात करते हैं तो वो बच्चा बोला हमसे कि सर हम एक जगह पे एक कंपनी में अपना रिज्यूमे देने गए तो वो कंपनी बोली हम आपको रख के अपनी कंपनी की इमेज नहीं गिराना चाहते हैं, हम केवल बीटेक वालों को रख रहे हैं, पॉलिटेक्निक वालों को रख ही नहीं रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना पड़ रहा है लोगों को। हम यहां पर गलत नहीं बता रहे हैं, समझाते हैं अभी आपको क्या करना है जो आप पॉलिटेक्निक करें, वरना मत करें। ठीक सर, तो अगर आप बीटेक नहीं कर पाते हैं सर तो आप पॉलिटेक्निक करते हैं क्योंकि ये बजट इसका कम है, 20-30 हजार रुपए आपका खर्चा होता है, वो भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, यानी एक तरीके से लगभग फ्री ये हो जाता है। ठीक सर, फिर आपको क्या इसमें प्रैक्टिकल की नॉलेज ज्यादा मिलती है, थ्योरी की कम मिलती है। लेकिन यहां पे बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, अगर बाई चांस उसने किसी ओंगा पोंगा कॉलेज से कर लिया तो वहां पे प्रैक्टिकल की नॉलेज उसे मिल नहीं पाती है, कॉलेज की रैंकिंग भी बेकार होती है, प्लेसमेंट उसे मिल नहीं पाता है और वो बच्चा 5-5 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी भुगतता है। ब्रांच उसकी कुछ और होती है, कर वो कुछ और रहा होता है। ध्यान से समझिएगा, पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसे वैसे कॉलेज से किया तो बीटेक करना ही पड़ेगा, वरना अगर मान लिया चलिए 15 हजार की नौकरी आपको मिल भी गई, यहां शाहजहांपुर में, जैसे आप शाहजहांपुर में मिलेगी नहीं, कि छोटे शहर में आपको मिलेगी नहीं, आप रुद्रपुर में, नोएडा में, दिल्ली में 15 हजार रुपए पड़े हुए हैं, 5-6 हजार आपके खर्च हो गए, वो भी बिल्कुल आपने चीमड़पंती दी तब। 9 हजार चलिए आपने बचा भी लिए, 300 रुपए डेली, नाम के इंजीनियर है लड़का मेरा दिल्ली में है, बचा कितने रहे? 300 रुपए डेली। एहसान करना है क्या? हालांकि लोग पॉलिटेक्निक करके विदेश भी गए, वो लद गए जमाने यार, 2009, 10, 11 वाले जमाने थे। हम बता रहे हैं आपको पॉलिटेक्निक करना तो क्या करना। देखिए 10th की बात कर सकते हैं, 3 साल का होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं, कुछ लोग लिटरली एंट्री ले लेते हैं, 2 साल का भी हो जाता है, वो एक अलग चीज है, वो आपको पता होगा सर। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, ऐसा नहीं है सर। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप 2 चीजें दिमाग में रखें कि हम सिर्फ पॉलिटेक्निक पर सीमित नहीं रहेंगे। ठीक है, नंबर 1, एसएससी के थ्रू जेई का एग्जाम होता है सर। एक बार आपका जेई का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, चांदी हो गई, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है। एक बार पॉलिटेक्निक होकर आदमी को 10-15-20 हजार मिलने लगे, उसे गांधी जी दिख गए, फिर वो पढ़ना ही नहीं चाहता, अरे यार ठीक है 20 हजार मिलने चलो चलेगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ 12th पास रह जाएंगे। पहले आदमी साथ में प्राइवेट बीए तब भी कर लेता था, अब तो वो प्राइवेट वाला सिस्टम भी खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कसम खा रखी है इंजीनियर ही बनना है, बजट मेरा कम है, टेक्निकल फील्ड में ही जाना है, तो ही आप पॉलिटेक्निक या जीटीआई की तरफ जाएं। हम आपको एक आंकड़ा समझाते हैं मेरे भाई, जिसके 60 नंबर होते हैं उसे भी कॉलेज मिल जाता है। समझाते हैं, मान लिया चलिए 400 नंबर का एग्जाम है, 400 में कितने वाला पास होना चाहिए? लगभग अगर 33% देखें तो लगभग 135-140 वाला पास होना चाहिए। लेकिन जिसके 100 नंबर होते हैं उसे सरकारी कॉलेज मतलब एडेड वाला टाइप वाला मिल जाता है उसे। यानी 100 नंबर में, 50 नंबर में, 60 नंबर में जब कॉलेज मिल रहा, इसका मतलब प्रॉपर एडमिशन ही नहीं है यार। वो एक दौर था नहीं, जो देखो जिसे कुछ मालूम नहीं क्या करो, जीटीआई का फॉर्म डालो। क्यों डालो फॉर्म यार? तो मेरे भाई, अगर आपको केवल आपकी टैलेंट है कि हमें बड़ा अच्छा लगता है टेक्निकल फील्ड में, तब आप करें। और प्लस 2 बातों का बहुत ध्यान रखें। नंबर 1, आपका जो कॉलेज है, रैंक, आपका नंबर कम से कम मेरे भाई 200 प्लस नंबर तो होने ही चाहिए, कम से कम।
तब आपको एक कायदे का कॉलेज मिलेगा। यानी आपको कायदे, रैंकिंग वगैरह चेक करिए ना, हम किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहे हैं। नंबर 1 कायदे का कॉलेज लीजिए, तभी करिए। नंबर 2 ये कसम खा के बैठिए कि आगे हमें कुछ करना है, या तो हम जेई वगैरह का फॉर्म डालेंगे या फिर बीटेक वगैरह करेंगे, कुछ आगे करेंगे, तब जाके आप बिल्कुल कायदे का प्लेसमेंट वगैरह लेके अच्छे से कर पाएंगे। लोग करते हैं सर जीटीआई अच्छे कॉलेज से किया, प्लेसमेंट मिल गया, जॉब भी कर रहा है, साथ में बीटेक भी चल रहा है, कहीं जुगाड़ उगाड़ से बीटेक कर लिया और आराम से जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग केवल यही सोचते रह जाते हैं, ये यार बस तुरंत करेंगे, हाँ फायदे हैं, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, 10th के बाद आपने इसे कर लिया, हो गया ठीक ठाक, स्कॉलरशिप वगैरह पे 15-20 हजार पे लग गए, घर पे अर्निंग आने लगी। कुछ लोग कहते हैं अरे 20 हजार मिलेंगे, कम है क्या? बहुत कम है, 20 हजार में कुछ नहीं होता, हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये करने से पहले एक बार आप सोचिए समझिए। हमने आपको सारे फायदे और नुकसान बता दिए हैं। फायदे कम ही दिखते हैं क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर कोई एक बच्चा करे ना पॉलिटेक्निक करें या बीएससी, हम आंखें बंद करके कहेंगे मेरे भाई बीएससी कर लो, पॉलिटेक्निक करके तो कहीं के नहीं रह जाओगे। खास करके अगर आपकी ब्रांच, इसमें ब्रांच का भी खेल है, थोड़ी रिसर्च करिए। खास करके जो लोग नॉर्मल ब्रांचेस जो चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और इस तरीके की कई ब्रांचेस हैं, ठीक है, उनसे जो व्यक्ति कर लेते हैं, अब उनसे आप खुद ही पूछिएगा किसी पॉलिटेक्निक वाले से, भैया बताओ क्या हालत है। ठीक है, तो ब्रांच का बहुत ध्यान रखिए। कुछ ब्रांचेस हैं जो काफी अच्छी हैं, उनसे अगर आप करते हैं तब ही स्कोप है। यानी अगर आपने सोच ही लिया कि करना ही है, तो एडवाइस ये है, 1-2 ब्रांचेस हैं जो काफी अच्छी हैं, आप उन पर रिसर्च करें और उनसे ही करें, वरना पॉलिटेक्निक के चक्कर में ना पड़ें। हम यहां पर किसी की तारीफ या बुराई करने नहीं आए हैं। जो हालत हमने लोगों की देखी है, जो बच्चे हमसे पढ़ के गए उनकी हालत देखी है, और जिस तरीके से लोग आगे चल के फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हाँ ठीक, मेरा जो जजमेंट है कि नहीं यार, अगर आप सिलेक्टेड हैं, आप सोच के बैठे में इंजीनियर बनना और टेक्निकल फील्ड में ही जाना, तभी आप इसके साथ जाएं, वरना ज्यादा चक्कर में ना पड़े। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, पूरी ये सीरीज चल रही, इसमें हम आपको एक एक करके समझाएंगे, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप वही करें। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में सीरीज के साथ कल 9 बजे। जो बच्चे पहले 1 घंटे में कॉमेंट कर रहे हैं, लगातार 30 दिन के बाद उनसे 1-to-1 मिलेंगे। बाकी बातचीत करनी है, फ्री चैट सपोर्ट है, एप्लीकेशन पर डाउनलोड करिए। आइए थोड़ी सी बातचीत करते हैं, हम कभी कभी देखते हैं बैठ के कौन कौन चैट सपोर्ट में बातचीत कर रहा है। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।